मैच्योर होना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही ये मैच्योर होते हैं तो इनसे दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। एक हार्मोन्स निकलता है ओएस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन इनको मतलब फीमेलियन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इन दो हार्मोन के निकलने से फीमेल कैरेक्टर डेवलपमेंट होते हैं, जैसे आवाज़ पतली हो जाना, बॉडी सॉफ्ट हो जाना, स्वभाव में साइनेस आ जाना, बाल बड़े बड़े हो जाना, ये सब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये फीमेल कैरेक्टर के यानी फीमेलियन हार्मोन भी कहते हैं इसको। अब होता ये है कि ये काम कैसे करते हैं, तो जैसे जैसे बॉडी में ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ती है तो आपने देखा कि यहाँ पर दो ओवरीज हैं, तो ये दो ओवरीज में से हर मंथ, एक मंथ में केवल एक ही ओवरी एक्टिवेट होता है, वो भी अल्टरनेटली। तो अगर एक मंथ में ये एक्टिवेट हुआ है तो उस मंथ ये डीएक्टिवेट रहेगा, उसके अगले मंथ में अगर ये एक्टिवेट रहेगा तो उसके अगले मंथ में ये डीएक्टिवेट रहेगा। तो सबसे पहले होता ये है कि जैसे ही ये एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, जब ये प्यूबर हो जाते हैं, मतलब ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो ये एक मटर के दाने के बराबर का एग, जिसको ओव्यूल्स कहते हैं, ये रिलीज करता है। और ये रिलीज करता है चूंकि ये जो फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग ओविडक्ट कहते हैं, इसकी दीवारों में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो ये ओवर ओवी ये इस पर लुढ़कता 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 आकर के यहाँ आता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि जब ये एग प्रोड्यूस हो जाता है तो करता क्या है। तो देखिए, तो जैसे ही ये एग प्रोड्यूस हो जाता है ये इंतजार करता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। मान लिए अगर उसी समय में इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मेल गैमेट इन पाथ से चलते हुए क्या करते हैं, इनके साथ, अगर ये हमारा एग यहां पर है तो ये इनके साथ फ्यूज कर जाता है, और एग अगर इनके साथ फ्यूज कर जाता है तब ये बन जाता है जाइगोट। और जब ये जाइगोट बनता है तो ये जाइगोट लगातार डिवीजन करना स्टार्ट कर देता था। पहले ये 2 सेल्ड स्टेज, फिर ये 4 सेल्ड स्टेज, फिर ये मल्टी सेलुलर स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद यह एक एम्ब्रियोनिक मास बन जाता है और उस एम्ब्रियोनिक मास को हम लोग मारुला कहते हैं। उसके बाद ये इनके बीच में एक गड्ढा बन जाता है, एक कैविटी बन जाती है, इसको हम लोग गैस्ट्रोसील कहते हैं, यानी इस पूरे एम्ब्रियो का हम नाम रख देते हैं गैस्ट्रुला। फिर ये मुड़ मुड़ करके एक ऐसा इवेजिनेटेड शेप बन जाते हैं और यहां पर एक छोटा सा ओट यानी माउथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इस नाते इसको हम लोग ब्लास्टोपोर कहते हैं, इस नाते इस स्ट्रक्चर का नाम है ब्लास्टुला। मारुला, गैस्ट्रुला और ब्लास्टुला। कब? जब मेल गैमेट जिस समय एक बना है उसी समय मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाए। और जब ये ऐसा सिचुएशन आता है तब ये ब्लास्टुला जा करके यूट्रस की वाल में एक मस्कुलेचर वाल होती है जिसको हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंडोमेट्रियम। और ये जा करके इस इंडोमेट्रियम की वॉल से चिपक जाते हैं। और जब ब्लास्टुला इंडोमेट्रियम की वॉल से चिपक जाता है तो इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और जब ये इम्प्लांट करता है तो हमारा इंडोमेट्रियम भी इन्हीं के दीवारों से इनर फोल्ड होकर के इसको नरिशमेंट देने का काम करने
हर फीमेल को मंथ में एक बार ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जब उनके बॉडी के वेजाइनल पोर्शन से ब्लड सिक्रीट होने लगते हैं। एक्चुअली में ब्लड नहीं होते हैं, बल्कि उनके अंदर इंडोमेट्रियम और कुछ हमारे मस्कुलेचर वाल और थोड़े बहुत ब्लड होते हैं। तो ये डिजनरेट कर जाते हैं और ये पूरे बॉडी से वॉश आउट होकर के बॉडी से बाहर चले जाते हैं। और फिर अगले मंथ में जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल फिर हाई होता है तो फिर से इंडोमेट्रियम की वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से इंडोमेट्रियम की वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर यहां से अब नेक्स्ट एग निकलना शुरू करता है। और इस प्रकार से हर फीमेल के अंदर हर मंथ में ये एक पीरियोडिक साइकिल देखा जाता है और इसी पीरियोडिक साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहां पर हम कुछ टर्म को एक्सप्लेन करेंगे जो विशेषकर रिप्रोडक्शंस में यूज होते हैं। और उनमें से जो सबसे पहला टर्म है मीनोपॉज। व्हाट इज मीनोपॉज? देखिए बच्चों, ये मीनोपॉज बिल्कुल बना है। मीनो मतलब होना है मेंस्ट्रुअल साइकिल और पॉज मतलब स्टॉप। मतलब व्हेन फीमेल स्टॉप टू ओव्यूलेट, जब भी कोई फीमेल का अंतिम स्टेज का वो पायदान, जब वो ओव्यूलेशन उनके बॉडी में बंद हो जाता है, यानी एग का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, तब उस सिचुएशन को मीनोपॉज कहते हैं। ये फीमेल बॉडी के अंदर 40 to 50 ईयर्स पर आते हैं। यानी जब कोई भी फीमेल 40 से 50 साल की हो जाती हैं तब उनका बॉडी इवोल्यूट करना बंद हो जाता है और उनके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मिनार्की। मिनार्की इज द स्टेज व्हेन द फीमेल आर फर्स्ट टाइम अंडरगोन मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब किसी फीमेल बॉडी के अंदर पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई देती है तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, मिनार्की कहते हैं। फीमेल बॉडी में ये 10 to 12 प्लेसेंटा होता है